हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आज आपका मेरी इस अगली वीडियो में। तो कल हमने भाई लेजर वगैरह के बारे में पढ़ा था और इसके जो टाइप ऑफ एरर, कमीशन, इन सब के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। देखो, ट्रेडिंग क्या होता है? व्यापार करना। जब फाइनेंशियल अकाउंट जो किसी बिजनेस की खरीद बिक्री या गुड्स से जुड़ी डायरेक्ट चीज़ों को का रिकॉर्ड रखता है। मतलब इसका मेन पर्पज़ क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता करना। ये मतलब किससे जुड़ी बातों का ज़्यादा ध्यान रखता है। जो खरीद कितनी हुई, कितनी बिक्री हुई, इन सब से ये एक्टिविटी का ध्यान रखता है। और इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि ये पता लगाना कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ट्रेडिंग अकाउंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ बिजनेस विच रिजल्ट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी। मैंने लिख रखा है, आप देख लेना। फिर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता है ट्रेडिंग में? इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? जो इनडायरेक्ट खर्चे नहीं आते इसके अंदर, मतलब जो बिजनेस ने केवल खरीद बिक्री से उत्पादन को जो लाभ कमाया है ना, वो आता है। ठीक है, जो इनडायरेक्ट खर्चे हुए वो इसके अंदर नहीं आते। और फिर आती है नेट सेल। नेट सेल क्या होता है? बिजनेस की कुल बिक्री में से अगर सेल रिटर्न या छूट दी गई है तो उसे घटाने के बाद जो बचता है, मतलब बिजनेस में जितनी भी हमने कोई भी बिक्री वगैरह की, उसको सेल रिटर्न वगैरह या छूट देने के बाद हमने किसी को उसने हमारी जो हमने उसको सेल रिटर्न क्या होता है? हमने उसको जितना दिया उसके बाद उसने थोड़ा बहुत उसमें से वापस कर दिया, पसंद नहीं आया फिर ऐसे कुछ, तो फिर वो जो बचता है ना, सेल रिटर्न या फिर हम कोई डिस्काउंट वगैरह देते हैं, वो उसके बाद जो बचता है उसको हम नेट सेल बोलते हैं। इसका जो ये देख सकते हो आप, इसमें डेबिट अमाउंट, क्रेडिट और फॉर्मेट है, ये सारा देख सकते हो आप। ओपनिंग स्टॉक इधर आएगा डेबिट में, और क्रेडिट में क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ये सारा एक बार देख सकते हो भैया आप। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? किसी बिजनेस के इनडायरेक्ट खर्चे या इनडायरेक्ट इनकम को दिखाता है। इसका मेन पर्पज नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना होता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट क्या होता है? वो असली लाभ जो बिजनेस को मिलता है खर्चे घटाने के बाद और आय जोड़ने के बाद। जिस तरह जैसे नेट प्रॉफिट क्या होता है? जैसे हमने सब कुछ बेच दिया, जैसे जितना आया वो, या फिर हमारा जितना हमने खरीदा था उसके बाद जो बचता है ना, बचत देखते हैं कि कितनी बचत हुई है, वो सब इसमें आता है नेट प्रॉफिट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? इसका मेन पर्पज वही होता है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इसका पर्पज, देखो। It determine net profit and loss. It helps to evaluate the financial performance of business. It helps decision making में करता है, बजट फोरकास्टिंग में मदद करता है, एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प्स इन लोन अप्रूवल में, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी, और इट ट्रैक बिजनेस ग्रोथ, और इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रॉफिट के बारे में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये वो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं और इनडायरेक्ट इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं और इनडायरेक्ट इनकम होती है उसको दिखाता है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, मैंने लिख रखा है सारा। फिर इसका नीचे फॉर्मेट है। तो चलिए अब हम बैलेंस शीट के बारे में जानते हैं। मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में दो चीज़ मेन होती है, एक एसेट और एक लाइबिलिटीज़। ठीक है, और ये जो बैलेंस शीट होती है ये हमारे जो खर्चे होते हैं उसके लास्ट में बनाई जाती है, बिल्कुल लास्ट में सब कुछ हो जाता है उसके बाद बनाई जाती है। और ये जो मंथली, क्वार्टरली और एनुअली भी होती है, मतलब महीने के लास्ट में मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकता है और एनुअल भी होता है। दिस हेल्प्स इन असेसिंग लिक्विडिटी, सोल्वेंसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दो टाइप होते हैं, बता रखा है ना, एसेट और लाइबिलिटीज़। फिर इसका जो ये होता है, ये फॉर्मेट होता है, देख सकते हो आप लोग सारा। फिर इसके बाद आता है इसका पर्पस क्या होता है बैलेंस शीट का? इट हेल्प्स बिजनेस टू अंडरस्टैंड देयर फाइनेंशियल पोजीशन एट स्पेसिफिक टाइम। हमें ये पता चल जाता है कि इस टाइम पे हमारे बिजनेस की क्या स्थिति है। और इट एसिड इन डिसीजन मेकिंग बाय एनालिसिस रिपोर्ट। इट शो कंपनी लिक्विडिटी पोजीशन को शो करती है, क्रेडिट एनालिसिस करती है। इट हेल्प्स इन्वेस्टर टू इवेलुएट ए कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी। फिर इसके बाद आता है
रिस्क मैनेजमेंट करती है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन सेटिंग फ्यूचर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसका पर्पज़ क्या, पर्पज़ ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, पीछे हमने ट्रेडिंग अकाउंट के पर्पज़ के बारे में देखना है। इट हेल्प्स टू इवेलुएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इट डिटरमाइन कॉस्ट इफिशिएंसी बाय एनालाइजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को देखना होता है, मतलब मेन पर्पज़ तो यही होता है इसका कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे हुए हैं उनके बारे में। ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, कॉस्ट को कंट्रोल में भी और प्रॉफिट मैक्सिमाइज में भी। और ये नेट प्रॉफिट मैंने आपको सारा पीछे बता चुकी हूँ, वहीं जो मतलब ऐड ऑन करके आप लिख सकते हो, वो ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर इसमें आती है कंपनी। अब मेरे को ये बताओ कंपनी क्या होती है। कंपनी क्या होती है भाई, कंपनी वो चीज़ होती है जब, मतलब ये तो है नहीं कि भाई एक सिंगल बंदा है वो एक कंपनी चला लेगा। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और कोई अपनी डिसीजन देता है कि इस चीज़ को करने से ऐसा हो जाएगा। भाई अलग अलग बंदे होते हैं, वो अलग अलग ग्रुप के होते हैं, कोई फाइनेंस का होता है, कोई HR का होता है, कोई IB का होता है, हर अलग अलग होते हैं। हाँ भाई, अगर आपको है ना ये जो IB की क्लास या फिर HR की क्लासेस चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं वो भी स्टार्ट करवा दूँगी। लेकिन पहले आपको बताना होगा, तभी मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें क्या आता है, कंपनी ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट लीगली डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर। इट लीगली एंटिटी, ये एक लीगल एंटिटी होती है और एंटिटी फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू इंगेज इन ऑपरेट ए बिजनेस, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इट इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट प्रॉपर्ली ट्रांसफर्ड बाय शेयर, परपेचुअल एक्सिस्टेंस, कॉमन सील गोल। और कंपनी में इशू एंड issued इट्स नेम, सेपरेट ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, कंप्लाइंस एंड रेगुलेशन। तो ये है भाई आज कंपनी के फीचर्स। हम इनके जो ये लिख रखा है, इनके जो अलग अलग हैं, इनको हम अगली वीडियो में हर एक को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आप आज इतना ही करो। आप देख सकते हो इसमें सारा लिखा हुआ है और मैंने एक एक बता भी दिया है आपको। तो आई होप भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आए तो भाई, अगर कुछ समझ नहीं आए तो मेरे को ज़रूर बताना। अगर कोई चेंजमेंट की या फिर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो मेरे को ज़रूर बताना। और हाँ, ये भी बताना कि HR और IB की क्लासेस किस किस को चाहिए हैं, तो मैं स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।